बोला लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो कल की एक लेटेस्ट अपडेट है कि शायद भगवान ने चाहा तो जो डी ग्रुप के जो भी बच्चे हैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। वो कहते हैं ना कि चाहे अंधकार कितना भी घना हो, कितना भी गहरा हो, सवेरा तो फिर भी होता है। और मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती, मिसफॉर्च्यून नेवर कैम अलोन। जब भी मुसीबत आती है तो दुर्दीन साथ लाती है। और ये जो तुम्हारा दुर्दीन का समय है, जो दुर्दीन आ रही है लगातार बहुत लंबे समय से जो भी बच्चे हैं इंतजार कर रहे हैं, कहीं कहीं ये इंतजार भी अति हो गई, इंतजार की इंतहा हो गई। तो कल की एक अपडेट है, चूंकि बच्चे लगातार अपने डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि भाई हमारी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि एक लॉट ऑफ नंबर जो वैकेंसीज जो पद हैं वो रिक्त हो गए हैं, वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, लगभग सी ग्रुप में चले गए हैं। तो हमें इतना वेट क्यों करवाया जा रहा है, इतना हमारे जो वेटिंग जो लिस्ट है, जो हमारा वैकेंट रिजल्ट है उसमें विलंब क्यों है, देरी क्यों है, इतनी बाधा क्यों है, रुकावट क्यों है, इतना व्यवधान क्यों है। तो डीसी साहब ने यही कहा है कि भाई आपकी जो भी आपकी जो समस्याएं हैं उनको हम आगे माननीय चेयरमैन साहब तक भेजा जाएगा, पहुंचाएंगे। आपकी जो भी समस्या है उन पर संज्ञान लिया जाएगा, बहुत जल्दी आपका वैकेंट रिजल्ट आएगा। तो इस तरह की जो आश्वासन है, इस तरह से तो बच्चों को आश्वस्त बार बार किया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में बच्चे माननीय सीएम साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी कहा कि सर आपने हमारा जो वेटिंग का रिजल्ट है वो क्यों नहीं निकाला जा रहा है। माननीय चेयरमैन साहब से कहा था कि सर आपने तो कमिटमेंट किया था कि भाई जनवरी के 2nd या 3rd वीक में आपकी जो डी ग्रुप का रिजल्ट है बहुत बड़े स्तर पर जो आपकी सीटें वैकेंट है आपका बहुत जल्दी रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक है। तो अब बार बार जब वो उनसे मिलते हैं, बार बार मीटिंग लेते हैं, बार बार उनसे विनम्र निवेदन करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि संभवतः आपका जो रिजल्ट है 28 फरवरी तक या हो सकता है मार्च के 1st वीक में आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि बच्चों ने निवेदन किया था कि सर जितने भी सीट वैकेंट हैं पूरी एक बड़ी लिस्ट निकाली जाए, ताकि जिसके भी 3, 4, 5, 6 नंबर कम है तो मैक्सिमम जो साथियों को इसमें मौका मिले, अवसर मिले, उनका चयन हो, सिलेक्शन हो। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो वैकेंट जो लिस्ट है, जो वैकेंट रिजल्ट कह सकते हो, वेटिंग लिस्ट कह सकते हो, उस पर उसकी जो प्रोसीजर जारी है, प्रक्रिया जारी है और वो तीव्र गति से प्रक्रिया जारी है। थोड़ा सा HRD से डाटा मंगवाया गया है, तो वो पूरा कंप्लीट जब डाटा आएगा तो उसमें थोड़ा सा ये जो रिपीट का मामला है ये खत्म होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो 2660 की लिस्ट आई थी, 24,000 जो रिजल्ट के साथ डी ग्रुप की भी एक लिस्ट आई थी, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे रिपीट थे, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कुछ एक बच्चों को छोड़ के लगभग तो सारे रिपीट थे, ठीक है। तो यदि हम बात करें थोड़ी सी, देखो 10,000 जो 997 की लिस्ट आई थी, तो इसमें लगभग माननीय सीएम साहब ने ही कहा था, चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई इसमें मेरे ख्याल से 3-3,500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उस समय वेरियस प्रकार के एग्जाम हुए थे, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ड्राइवर और भी मैक्सिमम जो एग्जाम हुए थे। तो एक टेक्निकल की भर्ती हुई थी, तो बहुत से ऐसे बच्चे, हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट आई थी, तो उस समय 3 से 3,500 बच्चों ने वहां ज्वाइन नहीं किया था, तो पद रिक्त थे। चलो बात करते हैं 3774। ये 3774 की वो लिस्ट आई थी कि लगभग टोटल जो वैकेंसीज डी ग्रुप में थी, तो बचे हुए जो वैकेंट रिजल्ट था, जो भी होल्ड पर बच्चे थे, ठीक है, वो 5 नंबर का मामला था, सभी को पता है, उसमें क्यों ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। और एक जो 2660 की आई थी, तो ये 2600 एडिशनल लिस्ट थी, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे रिपीट थे, तो इसमें तो बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो ये लगभग अखबार की यदि हम हेडलाइन की बात करें तो लगभग 3700 ऐसे बच्चे जो सी ग्रुप में चले गए थे, धीरे धीरे बढ़ते हुए वो 5000 हुए, 6000, तो लगभग 5-6 हजार ऐसे बच्चे हो गए थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि वो सी ग्रुप में चले गए थे, ठीक है। और भी बहुत से पैरेलल में भर्तियां थी। तो बाकी 2018 की भर्ती में भी लगभग 5,000 कितने, 5500, 6,000 कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो सी ग्रुप में चले गए थे। तो ये तो श्योर एंड सर्टेन है कि लगभग 9,000 से 10,000 तक तो डी ग्रुप की सीट वैकेंट है। इसमें तो निसंदेह आप कोई डाउट नहीं है, नो डाउट कि इतनी सीटें तो वैकेंट है। पर यदि कयास लगाएं तो भाई अब आपकी लिस्ट कैसे आएगी, कितनी आएगी,
इस पे भी देखो ऑफिशियल तो कोई अपडेट होती नहीं है कि भाई कितने लिस्ट आए, लेकिन यदि हम कयास लगाएं, यदि पॉसिबिलिटी संभवतः माने, संभावना प्रोबेबिलिटी माने, तो ये लगभग 6,000 की लिस्ट आपकी आएगी। ठीक है, हो सकता है 5500 की भी आ जाए, हो सकता है 6500 की भी आ जाए, लेकिन ये नहीं है कि भाई ये जो 9 से 10,000 है ये फिलअप सारी सीटें होंगी। ये नहीं कि भाई एक बार लिस्ट आ गई तो हो सकता है कि फिर थोड़ा सा 5-7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना लग जाए सेकंड लिस्ट आने में, क्योंकि बहुत सी और भी चीजें, जेबीटी का रिजल्ट आना है, टीजीटी वेटिंग आनी है, और भी केवीएस का रिजल्ट आया है। चंडीगढ़ में भी मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे जो फिलहाल ज्वाइन कर रहे हैं चंडीगढ़, जो जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी में, कुछ एक केवीएस में चले गए हैं, कुछ एक और भी। तो जो डी ग्रुप का जिन्होंने एग्जाम दिया था वो तो चाहे किसी भी स्तर का बच्चा हो, ठीक है, चाहे वो बहुत बड़ी जैसे भाई टीजीटी पीजीटी के साथ से वो एमफिल पीएचडी भी हो, तो भी वो एग्जाम तो देने जाता है, क्योंकि जब हम बेरोजगार होते हैं तो कहीं न कहीं एग्जाम तो हम देते हैं। जो भी हमारे सामने एग्जाम होता है तो वो एग्जाम तो हम देते हैं, चाहे हम किसी भी स्तर के हो, हम चाहे तैयारी कर रहे हो पीजीटी की, चाहे लेक्चरर प्रोफेसर की, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, लेकिन एग्जाम हम देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था उसमें जो स्कोर था वो तो लगभग सभी बच्चों का है। ठीक है, तो वो कितने बच्चे, अब 6,000 की यदि लिस्ट आती है तो देखो इसमें दो कारण हैं। इसमें दो कारण कौन से हैं? इसमें एक कारण तो ये है कि भाई 6,000 की जो लिस्ट, यानी कि कितनी लिस्ट आएगी, तो मेरे ख्याल से 6,000 की तो आएगी, पर इतना है कि चाहे लिस्ट आ जाए 5,000 की, चाहे 4,000 की, 4,500 की, लेकिन कम से कम इसमें रिपीट का मामला ना हो। ठीक है, तो माननीय जो सीएम साहब ने कहा था कि भाई आपकी जो प्रक्रिया है, रिजल्ट की जो वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया है वो जोर शोर से जारी है, और आपका जो वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं या फिर भाई वैकेंट रिजल्ट कह सकते हैं, तो ये आपका लगभग 28 फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक तक संभवतः आपका आ जाएगा। तो ज़्यादा पैनिक ना लें, ज़्यादा तनाव ना लें। 6,000 की जो लिस्ट है इसमें यदि हम बात करें कि भाई जैसे कट ऑफ है, अब जैसे इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं कि क्या मेरे 69 में हो जाएगा, बीसीए में 68 में हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं कि देखो इसमें एक कारण तो ये है कि जो भी 24,000 का रिजल्ट आया है, देखो 24,000 का जो भी रिजल्ट आया, एक तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूं कि जितनी भी वेटिंग लिस्ट आएगी तो उसमें कैटेगरी वाइज भाई किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट छोड़ के गए हैं उस हिसाब से उसमें एडजस्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कोई सीटें बढ़ाएंगे, जनरल की जितनी सीटें हैं या ओबीसी की जितनी सीटें हैं उस हिसाब से जितने कैंडिडेट यहाँ से सी ग्रुप में गए हैं तो उस कैटेगरी के अनुसार ही आपकी जो लिस्ट आएगी। अब यहाँ जो 24,000 का रिजल्ट आया था, ठीक है, हरियाणा पुलिस है, ग्रुप 1, 2, 56 साउंड है, तो 24,000 में एग्जाम देने वाले डी ग्रुप के तो सभी थे, सभी मतलब 100% थे। ये अलग बात है, कोई इमरजेंसी 1-2 कैंडिडेट 1%, 2% नहीं दिया हूं, लेकिन लगभग इसको हम 100% मानते हैं कि एग्जाम तो सभी ने दिया है और सभी का स्कोर भी अच्छा है। पर जरूर नहीं कि सारे 24,000 जो डी ग्रुप के ही हैं, पर यह कंफर्म है कि इन्होंने एग्जाम दिया था, डी ग्रुप का एग्जाम दिया था, तो इनका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। तो कम से कम ये जो 24,000 बच्चे हैं, ये डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है इसकी कट ऑफ में ये इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि इससे तो भारी हो गई है, तो इन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो डाउन होगी। अब टीजीटी है, देखो टीजीटी के जो 7471 पद थे, ठीक है, तो इसमें से 750-800 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो यहाँ से डी ग्रुप से छोड़ के चले गए, लेकिन ये टोटल ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ इनकी कम होगी। और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसे बच्चे जानता हूँ जो केवीएस में चले गए हैं, अभी चंडीगढ़ में भी जा रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं एसएससी जीडी में भी चले गए हैं, कुछ एक और भी टीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी आई है, पीजीटी की भर्ती हुई है, पीजीटी की फिलहाल भर्ती चली हुई है। तो ऐसी बहुत सी पैरेलल भर्तियां हैं कि वहाँ इन बच्चों ने डी ग्रुप का तो एग्जाम दिया है, लेकिन यहाँ इनका जो टॉप स्कोर है ये कहीं कहीं यहाँ से इनका 0 हो गया स्कोर, क्योंकि ये अब इसमें तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं डी ग्रुप में, तो कहीं कहीं आपकी जो ये कट ऑफ है ये डाउन होगी। यदि वास्तव में जहां तक मुझे जानकारी है, अनुमान है या मुझे मेरा अध्ययन है, यदि 6,000 के लगभग की ही आपकी लिस्ट आती है और यदि रिपीट का मामला नहीं होता है, तो कम से कम आप देख लेना कि जो जर्नल है ये तो लगभग 70 से 71 तक ही मैक्सिमम स्तर पर देखा जाए तो 72 नंबर जिसके हैं श्योर एंड सर्टेन उनका सिलेक्शन होगा। यदि वास्तव में 6,000 की लिस्ट आती है तो हो सकता है ये 4-4,500 की आए तो एक आध नंबर और भी ऊपर जा सकती है। यदि मैं बात करूं BCA, BCB, OBC, EWS, ये 73-74 पर है, ठीक है, जनरल की, तो यहां भी आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 65 से 67 तक
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपका सिलेक्शन होगा। आप खुद देख लेना, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 24,000 के रिजल्ट में कलर की आई जो भी कट ऑफ कितनी आई गई है आप सभी ने देखा है। जनरल की तो फिर भी 69 थी, लेकिन बाकी ओबीसी की तो 61-62 तक 63 तक, तो मैक्सिमम जो भी विभाग थे उनमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है, ठीक है, कैटेगरी की। एससी की यदि मैं बात करूं तो आप खुद देखेंगे कि 62 से 64-65 तक, यानी कि देखो इसमें एक आध नंबर ऊपर इसलिए जा सकता है कि ये लिस्ट पर डिपेंड करता है, ये कितनी बड़ी लिस्ट आएगी। और ये आप कंफर्म मान लेना कि जितने भी डी ग्रुप की वैकेंसी है ये श्योर एंड सर्टेन पूरी भरी जाएंगी, ठीक है। ये मायने नहीं रखता कि ये कट ऑफ 71 के बजाय 72 पे चलेगी, मायना ये रखता है कि ये पूरी यदि सीट फिलअप होती हैं और पैरेलल में जितनी प्रकार की भर्तियां चली हुई है यदि ये सारी क्लियर होती हैं, ठीक है, ये सारी क्लियर होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो 1 की बजाय 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती है। आपने अब भी देख रहे हो, आप 2018 की भी वेटिंग लिस्ट अभी 5-7 दिन पहले 96 कितने कैंडिडेट्स की आई है। तो इसमें कुछ एक त्रुटियां हैं, थोड़ी सी वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, पैरेलल की भर्तियां पूरी होती जाएंगी, ठीक है। उस हिसाब से आपकी डी ग्रुप की सीटें वैकेंट होती जाएंगी। कुछ एक ऐसे भी महत्वाकांक्षी बच्चे हैं जो यहाँ से स्वेच्छा से भी छोड़ के जाएंगे, बहुत अच्छी पोस्ट पर भी जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी डिग्री डिप्लोमाधारी भी इस डी ग्रुप में यहाँ कार्यरत है, तो वो भी छोड़ के जाएंगे, ठीक है। अभी 2018 की भर्ती है, उसमें बहुत से पद रिक्त हो गए हैं, तो वेरियस प्रकार के जो डी ग्रुप के डिपार्टमेंट हैं, कुछ एक तो HKRN के तहत लगे हुए, फिर भी मैक्सिमम स्तर पर ये जो आपकी सीटें वैकेंट हैं लगभग ये पूरी जो भी वैकेंसीज है ये तो पूरी फिलअप होंगी, ये तो श्योर एंड सर्टेन है। तो वेटिंग लिस्ट पहली कितनी आती है ये मायने नहीं रखता, कट ऑफ आपकी कितनी जाती है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपकी डी ग्रुप की यदि पूरी सीटें भरी जाएंगी तो लगभग कैटेगरी में 65+ वाले का श्योर एंड सर्टेन चांस है, 100% उनका सिलेक्शन है। जनरल में हो सकता है कि लास्ट में 67-68 तक 66 तक जाए ना, तो ये कोई चीज लास्ट की है। फिलहाल की जो है भाई कितनी लिस्ट आती है, 4.5 की, 5 की, 6 की, कितनी लिस्ट आती है, तो उस हिसाब से ये कट ऑफ आपकी डिसाइड होगी। लगभग फिर भी आप कयास लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, आप संभावना कर सकते हैं, आप आशा कर सकते हैं, ठीक है। आपकी ये प्रायिकता हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपकी जर्नल में लगभग लास्ट तक देखना 70 से ऊपर नहीं जाएगी मेरिट, आपकी 70-71 तक लास्ट तक डी ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। बहुत से बच्चे छोड़ के जाएंगे, बहुत से बच्चे चले गए हैं, मैक्सिमम स्तर पर यहाँ पद रिक्त हैं, ठीक है। तो जो साथी नए हैं टेलीग्राम ज्वाइन करना। आज हॉलीडे है, छुट्टी है, सभी साथियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। शाम को 4 बजे हमारी क्लास होगी, HTET और CET के नाम से आज शायद 8वीं क्लास है, जिसमें कंप्लीट LCM HCF का टॉपिक है, रीजनिंग में कैलेंडर का टॉपिक है और हिंदी में भाषा लिपि से संबंधित पूरा कंप्लीट टॉपिक है। एक बड़ी क्लास है, अभी सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। बिना पैसे का सब्सक्राइब है, जरूर करना और लाइक करना यदि वीडियो अच्छी लगे तो। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।